नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार जिला संवाददाता निजवानी बाबू। मैं बता दूं कि मेरी मौजूदगी गाजीपुर जनपद में है और एक दुखद घटना घटी है, तो मैं बातें करना चाहूँगा कि पिताजी से। सर, हमारे चैनल में आप बता दें कि आपके जो बेटा के साथ दुखद घटना हुई है, तो इसके जिम्मेदार कौन है और आपके कितने पुत्र थे? सर, जो कि मेरा नाम वीरेंद्र यादव है जी। और मैं मूल निवासी यहीं चंवर का हूँ, जी। मगर सर मैं रहता हूँ जनपद सोनभद्र में। जो है हमारी पोस्टिंग है बीना प्रोजेक्ट में। जी। मैं कोलफील्ड में काम करता हूँ जी। और वहाँ से मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य, हमारे मिसेज हैं सुशीला देवी, जी। और हमारे दोनों बेटे जो है, एक का नाम, बड़े का नाम सौरभ यादव जी। और दूसरे बेटे का नाम आदित्य कुमार यादव, जी। जिनके साथ एक घटना घटी है। जी। और सर मैं आपसे ये बता दूं कि ये बहुत ही सरल स्वभाव का और बहुत ही अच्छा लड़का था। जी। और सर इसके विषय और क्या जानना चाहते हैं सर? सर, आदित्य यादव किस तरह से, आखिर क्यों फांसी लगाया? सर आदित्य यादव फांसी, सर जो है कि हमसे कभी भी बात हुई तो हमें साथ में रहते थे, तो ये जानते थे स्वभाव को कि कैसे व्यक्ति है। वो बहुत अच्छा लगा था। उसको जो है कि ऊपर से सर प्रेशर पड़ा, किसी ने दबाव दिया, ब्लैकमेलिंग किया उसके साथ में, और ब्लैकमेल करके सर जो है वो उनको फांसी लगवाया, उनके फांसी के मुकाम तक पहुंचाया मेरे बेटे को सर जो है। तो ब्लैकमेलिंग कैसे किया, इसकी कहानी क्या करते थे आदित्य यादव? सर जो है वो बीकॉम सेकेंडरी ईयर के छात्र थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो है कि पढ़ते थे। जी। और वहाँ पे पढ़ते थे, वहाँ पे उनकी दोस्ती जो है, वहाँ पढ़ते थे और वो जो है बताया नहीं कि मतलब सामाजिक लड़का था, सबसे मिलता जुलता था जो है। तो हमारे साथ में सर जो है कि एक बलिया के थे, हमारे मित्र थे, उनको जो है कि हमने वहाँ नौकरी लगवाया। जी। उनका नाम दयाशंकर सिंह है। बहुत मानते थे उनको, उनके परिवार को। जी। और आदित्य भी बहुत मानते थे उनको। उनका भतीजा है, कि भतीजा है उनका आकाश सिंह, बलिया का रहने वाला है। और वो मेरे लड़के को ब्लैकमेलिंग करता था, वही ब्लैकमेल करता था। उनके खाते से, उनके मतलब अकाउंट से, मोबाइल से बात करना, मोबाइल से अब शारीरिक शोषण करता था, क्या करता था ये बात जो है कि हमें पता नहीं, जब तक कि वास्तविक रिपोर्ट ना आ जाए वहाँ से, उनके मोबाइल से, चाहे प्रशासनिक जो न्यायालय है उनसे जब तक कोई सही मतलब चीज़ नहीं प्राप्त होता है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं सर जो है। फिर तो आपको कैसे जानकारी मिली कि ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं? और सर इसलिए पता चला कि मैं 1:15 में अपने लड़के आदित्य कुमार यादव से मैं बात कर रहा था। जी। जब मैं आदित्य यादव से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि पापा प्रणाम, सब मैं सब कुछ सकुशल हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पापा मैं बहुत अच्छा हूँ। और मैं सर घर आने वाला था। उसी दिन कि मैं घर आऊँगा बेटा, नवरात्र का दिन था, माता जी हमारी पूजा करने वाले थे। वो भी पुजारी थे जो है कि सर पूजा का पाठ करते थे, वो व्रत थे उस दिन। आदित्य कुमार यादव व्रत थे। और 1:15 में बात हुई तो बोला बेटा हम ठीक ठाक हैं। 1:15 के बाद सर मोबाइल में उनका जो भी कॉल आया, 2 बजे या 1:30-2 बजे, तो गांव के लोग, चाहे घर के लोग छत के ऊपर सर चढ़ के वो बात कर रहे थे। तो बहुत एग्रेसिव मूड में बात कर रहे थे वो, क्योंकि 1:15 बजे बात हुई तो हमसे तो बड़ा शानदार तरीके से बात हुई, एकदम बहुत बढ़िया बात हुई। लेकिन उसके बाद जो भी उनके मोबाइल में फोन आया तो सर उसमें बहुत एग्रेसिव थे, बोले कि मैं फांसी लगा लूंगा, मैं ये कर लूंगा, ठीक ना। अब सर वो क्या बताया क्या नहीं कहा वो हमें ये पता नहीं है। लेकिन इसके बाद से जब वो घर में आए तो घर में आके सर वो घटना घटित हो गई सर जो है। तो आप इनको पूछते नहीं थे कि कोई दिक्कत तो नहीं, आपको कोई दबाव तो नहीं दे रहा है? सर ऐसा है कि वो कभी इस तरह की बातें नहीं हमसे करते थे कि पापा में कोई दबाव है, कोई कुछ कह रहा है। दबाव में ये कह रहे थे कि एक अमित भैया है और भाभी हैं, वो क्या है कि लखनऊ में जहाँ पढ़ते थे तो वहाँ पे ये दुकान किए थे, केक की दुकान किए थे। अच्छा। तो मेरा लड़का आदित्य जो है कि मतलब सब कुछ में वो ठीक था, केक बनाना, चाहे डांसिंग करना, सिंगिंग करना,
कोई भी कार्य में जो है कि बहुत ही मतलब अच्छे थे, जो है अपना पूर्ण रूप से 100% योगदान देते थे वो। तो वो केक बनाते थे, तो बोला हम सोचे कि शायद केक बनाते और बनाता था यहाँ पे, तो हो सकता है कि दुकान खोला होगा। बोला कि पापा हम ये सोच रहे थे कि आपको मैं ये बताऊं कि इस दिन एक दिन अच्छा काम करूंगा, आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं पढ़ने के साथ साथ मैं ऐसा भी करता हूँ, ठीक ना, और इतना प्रॉफिट दूंगा पापा आपको। तो क्या है कि उसमें घाटा लग गया है, 20 लाख का काम लगा था दुकान में। तो क्या है कि अब पैसा जो है कि दुकान का जो लड़का जो सेल्समैन था वो भाग गया। हमको जिससे आदित्य के माध्यम से पता चला कि वो भाग गया, हमसे कह रहे थे, मैं उस बात बता रहा हूँ सर। बोले कि वो भाग गया तो घाटा लग गया, पापा हमको जो है कि पैसे की जरूरत है, 1.5 लाख रुपए दे दीजिए, 3.5 लाख चाहिए, ठीक ना। तो हमें पता नहीं था, तो हमको बोले कि पापा मैं 2 लाख रुपए दे चुका हूँ और 1.5 लाख दे देंगे, 3.5 लाख रुपए हो जाएगा। उसका अंगूठी और माला वो दोनों गिरवी रखा था। तो सर हमें जो वो गिरवी रखा था वो कोई और व्यक्ति नहीं था, वो व्यक्ति अविनाश सिंह था। जो हमें जैसे लग रहा है, मेरे को अनुमान लग रहा है, मैं पूर्ण रूप से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन नाम बदल बदल के सर वो जो कि बातें करता था। सर अविनाश सिंह कौन थे? ये बलिया जनपद का रहने वाला है सर, जो है ठीक ना। और जो दयाशंकर सिंह का भतीजा था, जिसको मैंने नौकरी दिलवाया था, उसी का वो भतीजा था, जो है ठीक सर, उसी का भतीजा था। और इनसे दोस्ती हुई, उससे जो है आकाश सिंह से आदित्य की, चूंकि आता जाता था, जो कभी हमसे मिला भी था, दोस्ती हुई। तो दोस्ती जो है कि किस रूप में परिवर्तन हुआ, मतलब वो कैसा क्या वीडियो बनाया था, चाहे क्या किया था, हमें इस बात की सब जानकारी नहीं है। मतलब ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये जांच का विषय है। जब न्यायालय में तहरीर कल दिया हूँ सर थाने पे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, तो माननीय महोदय ने कहा है कि वीरेंद्र जी आपके साथ सहानुभूति है, मैं उचित न्याय दिलवाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए, जाइए बच्चे का क्रियाक्रम जो है उसको कीजिए, बॉडी को खराब मत कीजिए, अब तो जो होना तो हो गया है, इसके साथ में घटना सर है। तो शासन प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? सर हमारे शासन प्रशासन से यही मदद चाहता हूँ कि हमारे बेटे को उचित न्याय मिले। हाँ, और मैं यही प्रशासन से मांग करूंगा कि अच्छा से अच्छा कार्रवाई हो और उस दरिंदे को सजाए मिले जो मेरे बेटे को जो उकसाया है, जो प्रेरित किया है, फांसी लगाने में मजबूर किया है और हम लोग का पूरा घर उजाड़ दिया। मैं चाहूंगा, प्रशासन से मांग यही करूंगा कि उसको ऐसे सजाए मिले, ऐसे सजाए मिले, उचित न्याय मिले हमको, ताकि हमको भी सुकून, और मेरा बाबू स्वर्ग में चला गया, उसको भी जो है कि कम से कम उसकी आत्मा को शांति मिले, मैं यही चाहूंगा। तो मैं बता दूं कि मेरी मौजूदगी गाजीपुर जनपद में और आदित्य के पिताजी हैं, और इन्होंने बताया कि मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि हमें न्याय मिलनी चाहिए, और जो भी हमारे बेटे को फांसी पर लटकाने की ज़्यादा तवज्जो दिया है, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो इनकी बातों से कितना सहमत है? अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज़ और फेसबुक पर मनुष्य पत्रकार पर सारी खबर पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।